सरदार अमान इंतहाई टफ टाइम देंगे, अवाम के दरमियान मौजूद हैं। नजीब नक्की खान साहब आपकी वीडियो लाहौर से आ जाती है, इस्लामाबाद आप लेटे हुए हैं, पूरा कश्मीर ही बेचैन है। लेकिन आज हमारा मौजू सुदनौती ज़िले की क़यादत है। सुदनौती के अंदर हमारे हलके के अंदर जिसको अल 23 भी कहा जाता है, यहाँ पर 4-5 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर जीतने वाले मौसूफ एडवोकेट मोहम्मद हुसैन साहब जो थे वोट लेकर इलेक्शन जीते, वज़ीर भी हैं। और दूसरे डॉक्टर नजीब नक्की खान साहब जो 35 से 38 साल इक़्तिदार में रहे, हार कर भी मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे, वो हैं और हज़ारों की तादाद में उनका वोट है। और फिर मौलाना सईद यूसुफ खान साहब, हज़ारों की तादाद में उनका भी वोट है। सरदार अमान मुतवक्के उम्मीदवार हैं हल्का अल 23 के। जुनैद अल्ताफ़ साहब हल्का अल 23 के उम्मीदवार हैं। इस तरह दीगर लोगों ने भी इंतखाबात में कागजात जमा करवाए, लेकिन नामी गिरामी और जो लोग अभी अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं वो यही हैं। इसमें ये लोग कहाँ पर मौजूद हैं? सरदार अमान के हवाले से, सरदार अमान धरने में मौजूद हैं, रावलाकोट में हैं और उनका एक मौक़िफ़ है और लोगों के दरमियान में मौजूद है, नज़र आ रहे हैं। दूसरे मौलाना सईद यूसुफ खान साहब का पहले ऑडियो आया, ख़त लिखे गए, फिर मुलाकातें हैं अपनी ताई जो उनकी अपनी जमात है मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात, फिर उनका एक वफ़द एक्शन कमेटी के पास आया जिसमें बाग वाले इम्तियाज़ अब्बासी साहब हैं और दीगर उनके जमीयत के लोग हैं वो, और फिर हुकूमत से वो लोग मिले। चलें कहीं पर इनका कोई किरदार नज़र आ रहा है। बाकी 3 मौसूफ जो हैं वो कहाँ पर हैं? 2 खुसूसन हज़ारों वोट लेने वाले नजीब नक्की खान साहब आपकी वीडियो लाहौर से आ जाती है, इस्लामाबाद आप लेटे हुए हैं, 1 घंटे की सफ़र है, आप वहाँ पर कश्मीर नहीं जाते, बिल्कुल खामोश हैं और आपको परवाह ही नहीं है कि लोग मर रहे हैं। आपके हवाले से कहा जाता है और ये समझा जाता है और बिल्कुल ये बात हम भी मानते हैं कि आप एक असर सूख रखते हैं अपनी काबीना के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर आपकी एक वर्थ है। आपके मानने वाले आपको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार समझते हैं और कहते हैं कि आपके हाथों से ही वज़ारत उज़्मा सौंपी जाती है, ली जाती है। लेकिन आपके कानों पर या तो जूं नहीं रेंगी, या आपको कोई परवाह नहीं है, या आपको कोई फ़िक्र नहीं है, या आप लोगों को कोई अहमियत नहीं देते, लोगों के एहसासात से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आपकी कोई नहीं सुनता। दोनों हालात में आप इंतहाई नाकाम नज़र आ रहे हैं। और तीसरी शख्सियत हमारे लाडले एडवोकेट मोहम्मद हुसैन खान साहब हैं, जिनके बारे में लोग परेशान हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, और बिल्कुल शायद उम्र रसीदा हैं तो उन तक ख़बरें नहीं कोई पहुँचा रहा, या फिर बीमार हैं, कोई अलील हैं, कोमे में हैं, वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बिल्कुल कोई पता नहीं है। स्कीमें तकसीम करना और इफ्तिताह के दौरान हमदान और दीगर लोग, उनके रफ़क़ा, उनके साथी उनको लेकर चल रहे थे, और जब जीते या फिर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उनके डांस और भंगड़े के लिए वो जवान हो जाते हैं। लेकिन अभी वो खामोश हैं, क्योंकि अगर कोई बात बोलेंगे तो या तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी या अवाम के ख़िलाफ़ होगी। अवाम के ख़िलाफ़ बोली तो कल कैसे लोगों को लालीपॉप देंगे, और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोली तो हमारे जो आका हैं, जिनके ये मजावर हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये दोनों तरह के मामलात जो हैं ये परेशान कौन है। जुनैद अल्ताफ़ साहब, आप नौजवान थे, आपके पास ये मौका है, आप अवाम के अंदर जाएँ, अपना पहचान, अपना किरदार अदा करें, अपनी पहचान बनवाएँ, कोशिश करें, मसालत की कोशिश करें, मुज़ाकरात की कोशिश करें, राब्ते करें, मुलाकातें करें, कोई अपना किरदार नज़र आना चाहिए। लोग इस वक्त खड़े रहने वालों को, बोलने वालों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अगर उम्मीदवार आते हैं हमारे हल्का अल 23 से डॉक्टर नजीब नक्की खान साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, तो जिस तरह ये खामोश हैं, मेरी दानिश में इनके मानने वालों को भी इसी तरह खामोशी इख्तियार करनी चाहिए कि लाडलो, इस दफ़ा हमारी तरफ से भी खामोशी है, हम भी इस दफ़ा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दूसरे मौलाना सईद यूसुफ खान साहब के कारकुनों के पास एक मौक़िफ़ है, लॉजिक है कि हमारी क़यादत जो है वो बोल रही है। कहाँ कमियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। हमने बड़ी तनकीद की कि मौलाना बिल्कुल खामोश हैं, उस वक़्त खामोश थे, लेकिन मौलाना ने किरदार अदा किया, कोशिश की, अपनी तईं शायद जितनी कर सकते थे इतनी की है, शायद इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे नज़दीक मौलाना का कद काठ इससे ज़्यादा है, मौलाना की शख्सियत इससे बड़ी है। मौलाना लोग उनकी तकरीम करते हैं, मौलाना कहीं पे भी जाएँ तो उनकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात का मान रखा जाएगा। बाकी यहाँ पर तो हुकूमतों के पास भी इख्तियारात नहीं है। और चौथी जो शख्सियत है वो सरदार अमान की है। अगर इलेक्शन में आते हैं, सरदार अमान इंतहाई टफ टाइम देंगे, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, अवाम में मकबूल हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर मकबूल हैं। उनकी शोला बयानी, उनकी जज्बाती गुफ्तगू, उनका ललकारना, उनका दो टोक मौक़िफ़ और उनकी जो दिलेरी बहादरी को लोग पसंद कर रहे हैं और मजमे के अंदर मौजूद हैं। करोड़ों रुपया उनके सर पे लग चुका है, लेकिन फिर भी मजमे मौजूद हैं। अगर उम्मीदवार आते हैं तो एक टफ़ टाइम इन लोगों को देंगे। ये हमारी मौजूदा सूरत हाल है हल्का अल 23 की। देखते हैं कौन जागता है वक्त से पहले और किसको कहीं से थपकी मिली है कि छोड़ो, पिंडी में कागजात जमा करवाओ, पैगाम आएगा, जीत गए हो। ऐसा नहीं होना, चाहे वो एडवोकेट हूँ, चाहे वो डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं होगा।